हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी जो नेट के पेपर की तैयारी जो है आपकी अच्छी चली हुई है। मेरे पास ना कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आप जो है ना स्टैटिस्टिक को भी साथ साथ में सिंपल तरीके से यूट्यूब पर ले आइए। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टॉपिक से बड़ा डरते हैं। स्टैटिस्टिक्स, हाय हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे करेंगे, ये तो मेरे बस का नहीं है, मैथ मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। और जब हम मास्टर करते थे तो थोड़ी बहुत मेरी अपनी भी खुद की ये प्रॉब्लम थी कि स्टैटिस्टिक्स को मैं कैसे करूंगा। लेकिन अब आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइको विज्ञान आपके लिए स्टैटिस्टिक को बिल्कुल इजी तरीके से कर देगा। आप स्टैटिस्टिक को बिल्कुल टिप पे रखोगे, आपको इससे डरने की जरूरत है ही नहीं। तो आज हम जो ना स्टैटिस्टिक की साइकोलॉजी समझते हैं कि स्टैटिस्टिक बच्चों को इतना क्यों डराता है। तो आज हम इसकी साइकोलॉजी समझेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लें। और शेयर शेयर बड़ा जरूरी है। देखिए, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर उन प्रॉब्लम को आप किसी थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से शेयर भी कर लोगे ना, तो भी प्रॉब्लम बिल्कुल आधी सॉल्व हो जाएगी। तो शेयर करना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। तो प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को इतना ज्यादा आप शेयर कर सके उतना शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स में। और आज वो प्रॉब्लम जो है हम खत्म ही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक हमें भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं जी। यस, स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, उस एग्जांपल में क्या है जी, हम कोई रिसर्च करते हैं। जस्ट सपोज हमने स्कूल के बच्चों के ऊपर, 10th क्लास के बच्चों का जो है हमने आईक्यू लेवल टेस्ट करना है। अब उस आईक्यू लेवल को मैं अगर टेस्ट करूंगा तो उसके बच्चों के ऊपर जो है मैं आईक्यू का कोई भी परफॉर्मा एडमिनिस्टर कर दूंगा कि ये लो बच्चों इस परफॉर्मे को भरो। अब वो जो बच्चे उस परफॉर्मे को भरेंगे उनका उस परफॉर्मे के ऊपर स्कोर आएगा। ठीक है, उनका उस परफॉर्मे के ऊपर स्कोर आएगा। जस्ट सपोज स्कोर आ गया, सॉरी, मान लो हमारे पास एक दो तीन बच्चे हैं। किसी एक का स्कोर उस पे आया 50, किसी का 60 स्कोर आता है, किसी का 70 स्कोर आता है। ठीक है, तीन स्कोर हो गए हमारे पास, सैंपल हमारा तीन का है। जो स्कोर हो गए हमारे पास, इनका मतलब क्या है। ठीक है, साइको इंटेलिजेंस के ऊपर हमारा स्कोर आ गया है बच्चों का, तो इनका मतलब क्या है। इनको मतलब देने के लिए, इनकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक जो है आपकी वो ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की। यस, बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि ये तो मैथ है, ये तो मैथ है। स्टूडेंट्स, ये मैथ नहीं है, ये जस्ट सिंपल एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। जो काम क्या करती है, काम करती है जी ऑर्गेनाइज करती है। किसको ऑर्गेनाइज करती है, एनालिसिस करती है। किसका एनालिसिस करती है, और इंटरप्रिटेशन करती है। किसका इंटरप्रिटेशन करेगी जी, वो ग्रुप ऑफ नंबर्स का। यानी ये जो हमारे पास तीन बच्चों के आईक्यू लेवल के ऊपर जो स्कोर आए ना, ये हमारा क्या ग्रुप ऑफ नंबर है। इनको ऑर्गेनाइज करना है, इनको एनालिसिस करना है और इसको इंटरप्रिटेशन करना है। ऑर्गेनाइज क्यों करना है जी, क्योंकि बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऐसी है जिसमें डाटा हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद एनालिसिस क्यों करना जी, क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, जब तक, अब मैं आपसे पूछूं कि एक ये जो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट है, इसकी आईक्यू लेवल जो है 50 का है, इसका आपके आपके लिए इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ, हमें नहीं पता कि क्या मतलब है। इसको मतलब देने के लिए हमें क्या है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकें कि उसका जो आईक्यू लेवल हो वो अबव है या बिलो है। इस लेवल को देने के लिए हमें क्या है जी, उस इस डाटा को, इस नंबर ऑफ ग्रुप्स को, नंबर ऑफ सॉरी ग्रुप ऑफ नंबर को क्या है जी, ऑर्गेनाइज करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है ग्रुप ऑफ नंबर्स को। क्लियर है जी। तो स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक का मेन जो काम है ना वो क्या है, वो यही है, उस ग्रुप को, उस इस नंबर्स को। अब स्टूडेंट एक है उसके लिए 50 है, एक के लिए 60 है, एक के लिए 70 है। इसका मतलब क्या है जी, इनको मतलब देने के लिए हमें जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स।
क्लियर है जी? मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रांच है ये मैथमेटिक्स की, जो किसके ऊपर फोकस करती है, डाटा के ऑर्गेनाइजेशन को, एनालिसिस के ऊपर और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुप। ठीक है जी। साइकोलॉजिस्ट यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू हेल्प देम मेक सेंस ऑफ नंबर दे कलेक्ट व्हेन दे कंडक्ट रिसर्च। यस, जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने ये रिसर्च की और 3 बच्चों की रिसर्च में क्या था जी, उनका आईक्यू लेवल किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70। ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना, कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि आईक्यू लेवल इतना कम क्यों है। सिर्फ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो 50 है, 60 है, 70 है, ये जो रिसर्च करने के दौरान जो मेरे पास नंबर्स आए ना, स्कोर्स आए हैं, इनका मतलब क्या है। अब इनको मतलब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आप अभी कि मैं भी जब मास्टर में था तो कि यार ये स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी में क्यों घुसाती है, ये क्यों क्यों जरूरी है, इसको बाहर करो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, आगे पढ़ना शुरू किया और जब स्टैटिस्टिक्स को समझना शुरू किया कि विदाउट स्टैटिस्टिक्स कोई भी सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं है, वो चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हर एक चीज के अंदर स्टैटिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट क्यों यूज करते हैं, उन उस नंबर्स को, उस स्कोर्स को मेक सेंस, ताकि वो सेंस दे सके, इसलिए स्टैटिस्टिक का वो यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिक ए मेथड ऑफ परस्यूइंग ट्रुथ। यस। अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूं आपके सामने। जस्ट सपोज कि कोई एक घटना हमने देखी, ठीक है, कोई एक घटना हमने हमारे आंखों से हमने देखी है उसको, वो घटना हमने फिर दोबारा फिर देखी, तीसरी बार देखी उसमें थोड़ा चेंज था, फोर्थ बार देखी उसमें थोड़ा और चेंज है, क्योंकि एक ही चीज एक ही जगह पे नहीं हो रही है। एक ही चीज को हम बार बार देख रहे हैं तो उसके अंदर भी वेरिएशन आ रही है। तो उन्हीं वेरिएशन को, उसी ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए, परस्यूइंग करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल मैथ का यूज कर सॉरी स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करते हैं। एट द मिनिमम स्टैटिस्टिक tell you likelihood that your hunch is true, time and place with these sort of people, कि बहुत सारे people हैं, उनको जब वो घटना वो देखेंगे तो वो अलग परसीव करेंगे, वेरिएशन के अंदर परसीव करेंगे। तो उन वेरिएशन के अंदर आपका ट्रुथ क्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो है स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजिस्ट क्यों करते हैं जी, क्योंकि जब वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च में डाटा हमारे पास आता है, उसी डाटे का उस जो रो स्कोर जो हमारे पास आया ना, उसका मतलब क्या है, उसको मीनिंग देने के लिए क्या है, हम स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, ताकि हम कोई की स्टैटिस्टिकल यूज करके हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। उसके लिए हम क्या है जी, साइकोलॉजिस्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल है क्या, एक ग्रुप सॉरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। सिंपल, ये सिर्फ ब्रांच है, मैथ नहीं है, ये सिर्फ उसकी ब्रांच है। डरना नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आपने इसको समझ लिया, पूरी स्टैटिस्टिक्स को समझ लिया, आज का जो वीडियो है हमारा, अगर इसको आप समझ पाए तो अपनी पूरी वीडियो जो है समझ जाओगे। तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो फोकस करती है किसके ऊपर, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को एनालिसिस करना है और डेटा को इंटरप्रेटेड करना है। ठीक है जी, चलिए आगे। यस। अब जो स्टैटिस्टिकल मेथड है ना हमारी, उसकी 2 ब्रांच है। हम ब्रांच कह लो या आप टाइप्स कह लो या आप उसका नेचर कह लो। ठीक है। वो 2 नेचर कौन कौन से जी, पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यस। अगर आप इन दोनों का मतलब समझ गए ना, तो स्टैटिस्टिक्स आपके टिप्स पे है। ठीक है। यस। डिस्क्रिप्टिव, देखिए नाम से ही क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करना है जी। किसको डिस्क्राइब करना है जी, अभी हमने पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा था, किसको डिस्क्राइब करना है जी, नंबर्स को डिस्क्राइब करना है, नंबर्स को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो सिर्फ उस नंबर ऑफ ग्रुप को क्या है जी, ग्रुप ऑफ नंबर को क्या है, डिस्क्राइब करती है, समराइज करती है। ठीक है। उसके लिए क्या है जी, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। साइकोलॉजिस्ट यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू समराइज एंड डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ नंबर फ्रॉम ईच रिसर्च स्टडी। यस। हमारे पास एक स्टूडेंट था जिसके 60 थे, एक स्टूडेंट था जिसके 50 थे, एक स्टूडेंट था जिसके 70 थे। और हमारा एग्जाम्पल क्या था कि हमने आईक्यू लेवल टेस्ट करना है 10th क्लास के बच्चों का। यस। जो 10th क्लास के बच्चों का आईक्यू लेवल हमने मापा है, आईक्यू लेवल ये आ गया, किसी का 60 आया, किसी का 70 आया, किसी का 50 आया है। ठीक है। अब इनका ये तो रो स्कोर है, इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग तो कुछ हमारे लिए है ही नहीं। इनको मीनिंग देने के लिए एक हमने जस्ट सपोज कि हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि जो 10th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनका आईक्यू लेवल जो है वो हाई होता है। जस्ट ये
हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट मैंने माना है, तो इसको मैं प्रूफ करूं या इसको मैं एक्सेप्ट करूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या है, मुझे चाहिएगा मीन भी चाहिएगा, मीडियन भी चाहिएगा और मोड भी चाहिएगा। तो सपोज कि सीधा ही इसके ऊपर हाइपोथेटिकल डाटा हम नहीं लगा सकते, हाइपोथेसिस हम इसकी प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या है, ये जो रो स्कोर है ना, इनको कोई मतलब देना पड़ेगा, इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है जी, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है डिस्क्राइब करना है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर को, यानी 60 50। इसका जब हम मीन निकालेंगे, इसका हम जब मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, तो ये जो तीन और भी हैं थोड़ी सी, वो आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। मीन मीडियन मोड जो है ना, हमारे एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जो हम डेटा को डिस्क्राइब, अभी तक हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई, इनके बेस पे नहीं होती, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। दूसरा क्या है, इन्फ्रेंशियल। अब जो मीन मीडियन मोड लगा करके, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा करके, उस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने क्या करना है जी, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब अनुमान लगाना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को यूज करके हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन निकालेंगे या मेक इन्फ्रेंस यानी अनुमान लगाएंगे उन नंबर्स के ऊपर कि हमारी जो स्टडी है ये बियॉन्ड द नंबर भी हो जाए। बियॉन्ड द नंबर इन द सेंस, देखो हमने एग्जांपल लिया था 10th क्लास के बच्चे, तीन ही स्टूडेंट थे, लेकिन क्लास में तो जस्ट सपोज 50 है और 50 के ऊपर लगाना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने तीनों के ऊपर लगा दिया। इन तीन के बिहाफ के ऊपर जो स्टडी आई है, मैं उसको इन 50 के ऊपर लागू कर दूं, वो कहलाती है हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है जी, यानी सैंपल के बिहाफ के ऊपर उस स्टडी की फाइंडिंग को हम पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन इन द सेंस, क्लास में 50 बच्चे थे, वो पॉपुलेशन हो जाएंगे, तीन जो हमारा वो सैंपल हो जाएगा। इस सैंपल के बिहाफ पे मैं जो फाइंडिंग आई है वो सारी की सारी 50 बच्चों के ऊपर लागू कर दूं, वो कहलाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर कौन से होते हैं जी, एफ टेस्ट भी होता है, टेस्ट टेस्ट भी होता है, अनोवा भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। अब हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट करना है ना, तो टी टेस्ट से यूज करेंगे, अनोवा यूज करेंगे, वहां पर हम मीन मीडियन मोड यूज नहीं करेंगे। मीन मीडियन मोड हमेशा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, जो सिर्फ ग्रुप ऑफ नंबर को क्या है जी, डिस्क्राइब करती है। उसको डिस्क्राइब इन द सेंस, जो जस्ट सपोज हमें टी टेस्ट लगाना है, कोई हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना है, तो टी टेस्ट लगाना है, तो टी का फॉर्मूला होता है हमारा मीन 2 माइनस मीन 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे जब टी टेस्ट करेंगे पढ़ेंगे। देखिए, अब मीन टी टेस्ट लगाने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मुझे मीन चाहिएगा, मुझे रो स्कोर नहीं चाहिए। और ये मुझे मीन कहाँ से मिलेगा, मुझे रो स्कोर से मिलेगा, यानी मीन क्या हो गई, इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गई। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर क्या हो गया, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत महत्व है। तो आप, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। आगे चलिए। यस, अब बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूंगी कि दोनों क्या क्या होती है। यस, देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो सिर्फ डाटा को क्या है जी, डिस्क्राइब करती हैं, उसके लिए मापने के लिए दो इसका पर्पज होते हैं हमारे। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें ये तीन आते हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी में, यानी बीच की कोई टेंडेंसी ढूंढनी है, मीन मीडियन मोड, ये बीच के होते हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है ना। यस, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब होता है जी डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है मीन से कितना दूर। जस्ट सपोज एक डाटा आया था हमारा 60, 70 और 50, ठीक है ना। अब इसमें हम मीन मान लेते हैं, जस्ट सपोज मीन आया हमारा 62, तो एक स्कोर की मीन से कितनी दूरी है, एक स्कोर की मीन से कितनी दूरी है, इसकी दूरी है, तो इसकी दूरी है करीबन करीबन -8, इसकी दूरी है करीबन करीबन -18। तो देखिए कितना दूर है। दूरी मापने के लिए, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को मापने के लिए हम रेंज का यूज करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी निकालते हैं, वेरिएशन निकालते हैं, एब्सोल्यूट डायमेंशन निकालते हैं, क्यूडी निकालते हैं, क्यूसेंट डाइवेशन निकालते हैं। तो हम वो होते हैं हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये दोनों के दोनों हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए
जो टेस्ट बने हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, मैनोवा, ये सारे के सारे क्या है हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए है। और रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन आती है हमारी प्रिडिक्शन के लिए, कि अगर कोई हमारे पास एक वेरिएबल है उसके बिहाफ में हम दूसरे को प्रिडिक्ट करेंगे, वो होते हैं हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, और ये हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। आई होप इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, देखिए स्टैटिस्टिक करने का दो ही पर्पज होते हैं, डेटा को डिस्क्राइब करना तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और उसके बिहाफ पे कंक्लूजन निकालना कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई, वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यस, प्लीज एक बार लाइक कर दें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज आपकी कमेंट ही मुझे बूस्ट करेगी वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट जरूर करें कि आपको स्टैटिस्टिक्स का जो डर था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। यस, कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं जी। कुछ बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या है, बेसिकली हमारे पास क्या है जी, हमने जस्ट सपोज एक एग्जांपल है यहाँ पे, वन क्वेश्चन आस्क वाज दैट, एक बच्चों के ऊपर कोई क्वेश्चन पेपर अप्लाई किया गया, स्ट्रेस का पेपर था वो, और उसमें क्वेश्चन था हु स्ट्रेस हैव यू, हाउ स्ट्रेस्ड हैव यू बीन इन द लास्ट इतने वीक्स, ठीक है, ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 10। कोई 0 to 10 का एक स्केल है, उसमें एक ये स्टेटमेंट है, और आपको क्या है जिसको रिप्लाई करना है कि आप यहाँ 0 से 10 के लेकर के बीच में, 0 का मतलब क्या है जी, आप कोई भी स्ट्रेस आप नहीं लिया, 10 का मतलब है कि आपके ऊपर स्ट्रेस पॉसिबल है। तो व्हाट यू डू योर आंसर, हाउ डू यू your answer in this video, the researcher use a survey example students level of stress, वो level of stress को मापना चाहता है। देखिए अब जो है ना, हम जो रिसर्च करेंगे ना, उसमें रिसर्च में क्या होता है, वेरिएबल भी होते हैं, ठीक है, वैल्यू भी आएगी और स्कोर भी आएंगे। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, वेरिएबल, वैल्यू और स्कोर। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा जी, ये लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इस वेरिएबल के ऊपर, यानी वेरिएबल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ए था, क्वेश्चन ए के ऊपर किसी एक बच्चे का स्कोर आया 60, किसी एक बच्चे का स्कोर आया 70, ठीक है ना। देखो देखो दोनों के क्या है, वेरिएशन आ रही है, दोनों के नंबर्स अलग आ रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है ना, वो उस वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है, और वो जो वैल्यू है वो स्कोर होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या है, वो हमारा वेरिएबल, यानी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन हैव डिफरेंट वैल्यू। देखिए ये हमारा आईक्यू, हम आईक्यू माप रहे थे ना, आईक्यू, आईक्यू के ऊपर एक बच्चे का आया 60, एक का आया 70। देखिए दोनों के स्कोर के अंदर क्या है, हैव डिफरेंट वैल्यू, दोनों के स्कोर की क्या वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है। तो ये आईक्यू, जो आईक्यू के ऊपर आपके स्कोर हैं, और स्कोर क्या होते हैं जी, स्कोर वो वैल्यू होते हैं, उस वेरिएबल के ऊपर वैल्यू को ही स्कोर कहते हैं, स्कोर को ही वैल्यू कहते हैं। तो इतना ज्यादा आपको इसमें पजल होने की जरूरत नहीं, पॉसिबल नंबर और कैटेगरी देन हैव एन स्कोर। एक जैसे जैसे ये 60 है, ये 60 की जो है ना, जस्ट सपोज हमारे पास ए जो स्टूडेंट एक स्टूडेंट था सुमित, उस सुमित के जो स्कोर थे ना वो 60 थे। सुमित की वैल्यू किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल कौन सा, आईक्यू, वो 60 है ना। वो सुमित की तो वो वैल्यू हो गई, सॉरी सुमित की वो तो स्कोर हो गई, लेकिन आईक्यू की क्या हुई, वैल्यू हो गई। ठीक है जी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बहुत जरूरी है इसके समझने के लिए आगे चलते हैं। यस यस, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, बेसिक बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, ऑर्डरिंग listing of number of individual having each of different value of a particular variable। एक कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर हर एक जो हमारा सैंपल है, जो सपोज हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं, उसके स्कोर हैं, किसी कोई रेटिंग स्केल है XYZ, उसके ऊपर स्कोरिंग आ गई 8, 7, 4, 10, 8, 6, 6, ये क्या है, ऐसे 30 बच्चे हैं जिनकी एक वेरिएबल के ऊपर हमारी स्कोरिंग आ गई। अब इनको फ्रीक्वेंसी बनाना है, फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्या करेंगे, रेटिंग स्केल जो हमारा स्ट्रेस रेटिंग है उसको लिखेंगे 0 से लेकर के 10 तक, ये जितने भी नंबर होंगे आपके 0 से लेकर के 10 तक हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे जी, चार, चार कितनी बार आया है, चार एक बार आया है, और चार कहीं आया ही नहीं, उसको हम ऐसे हल्के एक डंडे से लगा देंगे, ठीक है। फिर 5 देखेंगे, 5 कितनी बार आया जी,
5 भी कहीं ना कहीं एक बार ही आया होगा। 7 कितनी बार आया है, 8 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया है, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, हम इसको डंडे लगाते चलेंगे। अगर 4 एक बार आया तो एक बार, अगर 7 जस्ट सपोज 8 हमारा 2 बार आया तो 2 बार। ठीक है, तो बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ, स्मॉल एफ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है जी, जैसे सपोज 4 कितना है, 4 एक है। 6 कितना है, 6 भी एक है। 7 कितना, 7 भी एक है। ठीक है ना, 8 कितना है, 8 2 है। ठीक है, वैसे 7 क्या है हमारे पास, 3 है। तो ये जैसे अगर 3 है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना हमारी कि जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक, यानी एक रेटिंग स्केल के ऊपर कितने व्यक्तियों का रिस्पॉन्स आया है। यानी जो 4 नंबर आए हैं ना, वो 4 नंबर कितने व्यक्तियों के आए हैं, 4 नंबर सिर्फ एक व्यक्ति का आया है। 10 नंबर कितने के आए हैं, 10 यहाँ पर देखें, 1 2, 2 नंबर 3, 3 जो है 3, 10 के ऊपर 3 व्यक्तियों का स्कोर आया नहीं, तो ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम क्या जी, टेबल बना लेंगे, और यही टेबल आगे आपके मीन, मीडियन, मोड, केवडी, एसडी के अंदर काम आएगी। तो टेबल को आप बिल्कुल इजी तरीके से सीख लें, बड़ा मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी की जो इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तभी होंगी जब भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। और प्लीज एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टैटिस्टिक के अंदर डरते हैं। और आई होप आज आपको मेरे करवाने का कुछ 1% तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस 1% को भी समझ लिया तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके।